पॉलिनोमियल एक ऐसा नाम जो लोगों को अक्सर बड़ा कंफ्यूज करता है। आज इसकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। तो समझना स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ सो दैट आपका टाइम बच जाए। सबसे देखो, जो पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो पॉली और दूसरा है नोमियल। मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो पॉली हो गया और दूसरा क्या हो गया, नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। अब देखो, पॉलिनोमियल्स हो गया मतलब बहुत, पॉली का मतलब हो गया बहुत, नोमियल का मतलब हो गया टर्म। टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पद। इस वजह से पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा पॉली वर्ड बहुत सुने होंगे। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। आपने कहाँ सुने, पहला तो आप मैथ्स में सुन रहे हो, दूसरा आप पॉलिनोमियल्स आपने बहुत सारे सुने होंगे। पॉलीटेक्निक सुना होगा, पॉलीटेक्निक सुना होगा। नहीं सुना है तो एक बार सुन लोगे तो भाई दोबारा सुनने का आपको डेफिनेटली मिलेगा। पहला तो पॉलीटेक्निक हो गया। दूसरा, आपने पॉलीमर नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा यार। पॉलीमर नाम नहीं सुना होगा तो पॉलीमर में आपने पीवीसी सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी नाम सुना होगा, पीवीसी पाइप होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत सारी जगह आपको सुनने को मिलेगी। खैर, पॉली का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी मतलब बहुत। अब नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। टर्म का मतलब होता है पद। अब सुनना, इतने से तो काम नहीं बन पाएगा साहब, इतने से तो काम नहीं बनने वाला है। पहले पॉलिनोमियल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही सब कुछ है। डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कह रही है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कि पॉलिनोमियल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। कहा गया है कि पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होता है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है साहब, होल नंबर होती है। अब होल नंबर नहीं पता होगा आपको, ठीक है, अभी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। नहीं तो नंबर सिस्टम वाले लेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर रखा, वहाँ पे जाकर देखने की जरूरत नहीं है यार, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक, इतना टेंशन मत लेना, ठीक। पहला तो हमने क्या समझा कि पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी एक होल नंबर होगी। होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। अब होल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है साहब, लो मैं यहाँ लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखो, होल नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है साहब। अब यहाँ पर देखो ना, इस होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं साहब, हम लोग कहते हैं पूर्ण नंबर को कहते हैं संख्या और होल को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल की जो पावर होती है एक होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इस वजह से ऐसा है। अब सुनो, पहली बात तो ये समझ में आया। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर दो कन्फ्यूज़न होता है। पहला कि बच्चे को ये समझ नहीं आता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और दूसरा कि भैया पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब मैंने लिख रखा कि पॉलिनोमियल वर्सेस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब क्या हुआ, मतलब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है, जितना मैं कह रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनोगे, अभी सब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा सुन लो। अगर कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो पावर होती है, याद रखना, वेरिएबल की जो पावर होती है साहब वो एक होल नंबर होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल की जो पावर होती है एक होल नंबर होता है। और होल नंबर हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। याद रखना,
होल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल बताओ, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे पूछ लिए गए, 2 ऑप्शन दे दिए गए, पूछ लिए गए बताओ इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। तो भैया अगर आपको यही नहीं पता है कि होल नंबर क्या होता है तो फिर पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस वजह से मैंने क्या कहा कि आपको पॉलिनोमियल को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर चेक करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई पूछता है पॉलिनोमियल क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है एक होल नंबर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप क्या कहोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो रियल नंबर होती है। वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, एक रियल नंबर होती है। अब रियल नंबर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोस बना रखे हैं, सब उसको जाके देख लेना। अब इसको समझते हो रियल नंबर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो रियल नंबर की बात करते हैं। अब रियल नंबर में देखो हमारे पास क्या आता है, ये बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आता है, रेशनल नंबर आता है और इर्रेशनल नंबर आता है। मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नंबर को बोलते हैं संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। रेशनल मतलब होता है परिमेय और इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। अपरिमेय, इतनी बात तो समझ में आती होगी। ठीक है, नंबर को बोलते हैं संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब दूसरी बात समझो, अब ये मैंने क्या लिख रखा कि रियल नंबर में सारे, मतलब कि रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब कि इन सारे का ही कलेक्शंस क्या कहलाएगा, इन सब का जो कलेक्शंस होगा, इन सब का कलेक्शन। कलेक्शन किसका भैया, कलेक्शन होगा हमारे नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल, इर्रेशनल, इन सभी का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा। मतलब इन सबको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर भी आता है, रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, रियल नंबर में इंटीजर भी आता है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर आता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर तो नॉर्मली यूजुअली बच्चों को पता होता है, इंटीजर भी पता होता है। रेशनल, इर्रेशनल, रेशनल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पर Q 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में साहब हम लोग नहीं लिख पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, इरेशनल नंबर कह रहे होते हैं। तो इतनी बातों समझ में आ रही होती है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल देख के। ठीक है, बाकी डिटेल्ड आपको इसकी चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बात तो समझ में आ गया कि होल नंबर की स्टार्टिंग तो भैया हमारी जो होती है वो 0 होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन ये होता है। लेकिन रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। रियल नंबर जैसा कि मैंने बताया एक बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन को ही कहते हैं सेट। ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें पता है, क्योंकि अच्छे तरीके से पता है कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, रेशनल आते हैं, इर्रेशनल होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं रियल नंबर जो है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है किसका, नंबर्स का। उस नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इर्रेशनल। समझ में आ गया, तो ये बात समझ में आई। लेकिन हमने कहा तो ये तो समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि पहली डेफिनेशन तो ये क्लियर हुई कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है एक रियल नंबर होती है। रियल नंबर में होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, जबकि वेरिएबल जाहिर सी बात है एक होल नंबर। तो ये समझ में आया। दूसरी मजे की बात, तो आपको क्या लग रहा है,
आपको ये बात समझ में आया कि यहाँ देखो वेरिएबल की पावर बहुत सारी, मतलब अगर आपने बोला कि वेरिएबल की पावर रियल नंबर होती है, इसका मतलब क्या हो गया, इस रियल नंबर में हमारा होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। इसका ये मतलब समझ में आया कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, क्योंकि देखो ये रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है। रियल नंबर एक तरीके से कह सकते हैं कि समुद्र है, और उस समुद्र का ये सपोज करो एक छोटा सा हिस्सा है, ये पार्ट है, एक थोड़ा सा, मतलब ये बहुत बड़ा समुद्र का सपोज करो ये समुद्र है, समुद्र में भैया ये छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, मतलब पानी है, ये बहुत ज़्यादा पानी है, ये बहुत बड़े ज़्यादा पानी का ये छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, ये पार्ट है, क्योंकि भैया इसी से ही तो ये डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखो रियल नंबर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमने उसी नंबर में से ही एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, मतलब वेरिएबल के पास होल नंबर वाला निकाल लिया, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, पॉलिनोमियल्स कह दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स वो क्या होता है, पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि ये भाई साहब बहुत बड़ा पार्ट था। सपोज मैंने जैसा कि बताया कि ये बहुत बड़ा, सपोज करो कुछ भी है, बहुत बड़ा मतलब तालाब है, ये बहुत बड़े तालाब का एक गिलास, सपोज करो ये पानी है, बस एक गिलास पानी है, ये बहुत बड़ा चीज़ था, और इस बहुत बड़े चीज़ का ये छोटा सा पार्ट है। सपोज करो कि ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, और ये पूरे पेन का ये छोटा सा जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट है ना, यही जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकाला गया है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो मेरे पास रियल नंबर में बहुत सारी पावर थी, बहुत सारी पावर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बहुत सारी पावर थी, लेकिन उसमें से हम लोगों ने होल नंबर वाली पावर को अलग कर लिया और उसी को एक नाम दे दिया। उस नाम को क्या दिया, पॉलिनोमियल्स कह दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसी को आगे चलकर हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एक पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ, तो यहाँ पर सबसेट का ये सिंबल होता है, पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या कह रहे होगे आप, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का हिस्सा नहीं है भैया। ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाला गया, ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या उसी को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट सबसेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है सबसेट का। सबसेट का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस। ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद क्या दिक्कत आती है। अब यहाँ दिक्कत आती है कि एग्जाम्पल भी तो बनता है, एग्जाम्पल भी तो समझना है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा मैंने कहा क्या। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले छोटा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और टर्म्स क्या होता है। देखो मेरे पास दो चीज़ें आई, एक वेरिएबल आया, एक टर्म आया और एक चीज़ कांस्टेंट आती है। ये तीन चीज़ बड़ा कन्फ्यूज कर रहे होते हैं, बच्चे अक्सर नहीं बता पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले देखो मेरे सामने क्या आता है, यहाँ दो चीज़ें आई मेरे पास। पहले क्या बताया, वेरिएबल, हिंदी में भी लिख रखा है, आराम से आप देख सकते हो। वेरिएबल है, कांस्टेंट है और टर्म है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो बना है ना, वेरी से बना है। वेरिएबल जो बना है वेरी से, वेरी का मतलब होता है बदलना या चेंज होना। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, मतलब चेंज होना का मतलब जो चीज़ बदल रही होती है, जो चीज़ बदल रही होती है। हमने कहा कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि प्राइस ऑफ पेट्रोल देखोगे अधिकतर
कुछ ना कुछ दिनों बाद हमेशा बढ़ती घटती रहती है। तो मतलब कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, और या यूँ कह सकते हैं कि हमने कहा कि जैसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल हो गया, और दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं, प्राइस ऑफ एलपीजी। हमारे घर में जो एलपीजी आती है वहाँ पर क्या था, उसकी भी जब देखो तब जो प्राइस होती है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती रहती है। मतलब कि जो चीज़ घट रही होती है, बढ़ रही होती है, या फिर हमें उसके बारे में पता नहीं होता, जो चीज़ बदल रही होती है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। हमने कहा कि जहाँ पर आप बैठे हुए हो वहाँ पर अभी आप बैठे हुए हो, अभी आप वहाँ बैठे हो, कुछ देर बाद आप कहीं दूसरी जगह पर होगे, कभी स्कूल में रहे होगे, कभी दोस्त के यहाँ जाओगे, कभी दुकान पे जा रहे होगे। मतलब कि आपका जो मूवमेंट है, जो आपकी पोजीशन वो फिक्स नहीं है। जब आपकी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब कि आप वेरिएबल हो। आप वेरिएबल क्यों हो, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हो। मतलब जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, जो चीज़ चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट कहते हैं। सपोज करो आपके मंदिर में क्या रखा हुआ है, मंदिर में मूर्ति रखी हुई है, तो मंदिर में जो मूर्ति होती है वो कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति जो होती है वो चेंज नहीं हो रही थी। मूर्ति जो है एक जगह पर फिक्स कर दिया गया है, अब वो चीज़ चेंज तो नहीं हो रही होती है। इस वजह से जो मंदिर में मूर्ति होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। रास्ते में जो आप खंबे देख रहे होते हैं वो खंबे भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि चेंज नहीं हो रही होती उसे हम कांस्टेंट कह रहे होते हैं, और जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कह रहे होते हैं। वेरिएबल को यूजुअली हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्स से, वाई से, जेड से, थीटा से, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। अक्सर हम लोग इन मतलब कि कैपिटल से, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आता है। वेरिएबल का मतलब देखो और भी क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो सपोज़ करो कि आपकी एज कितनी है मुझे नहीं पता है, तो हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि आपकी एज कितनी है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेटेस्ट सपोज़ कि आपकी एज एक्स है, आपकी एज वाई है, आपकी एज जेड है। तो हम लोग ना वेरिएबल किसे कर रहे होते हैं, वेरिएबल अननोन को भी कहते हैं। अननोन का मतलब एक अनजान व्यक्ति या अज्ञात होता है। अननोन का मतलब क्या होता है, अज्ञात। अज्ञात का मतलब जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो उसे कहते हैं अज्ञात, अननोन। इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छी बात है। तो हम लोग वेरिएबल को यूजुअली एक्स से या वाई से, जेड से, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चॉइस हमारी होती है कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा, बचपन में क्या अभी पढ़ ही रहे हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज होता है। मतलब कि जो भी हमारे पास ये बाउंड्रीज हैं, देख सकते हो ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री, इन सारे ही बाउंड्रीज का जो समेशन होता है, जो सम होता है, जो एडिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर में जैसे आपको पता है ये एल है, ये बी है, फिर से ये एल है, ये बी है, इन सबको आपस में ऐड जब करते हो देखो एल प्लस एल 2l हो जाता है, और बी प्लस बी 2b हो जाता है। 2l प्लस 2b में 2 कॉमन ले लेते हैं, इस वजह से आ जाता है l प्लस बी। समझ में आ रहा है हमने कि ये जो एल और बी है, आपको ये पता है कि जब भी हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ता है तो हम लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में ये एल और बी क्या होते हैं, इस फॉर्मूले में एल और बी क्या होते हैं, लेंथ और जो ब्रेड्थ है ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते, ये वेरिएबल होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों ने इसको रट्टा लगा लिया। अब रट्टा लगा लिया तो भैया ये फॉर्मूले में एल और बी का क्या रोल है, एल और बी का देखो रोल ऐसा है कि जब हमें क्वेश्चन में देखो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, किसी में लेंथ कुछ और होगा, किसी की लेंथ कुछ और होगा। मतलब हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, मतलब कि डिफरेंट रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ चेंज हो रही होगी तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो एल और बी होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। इस वजह से यहाँ पर एल और बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल होते हैं। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब ये 4 इंटू साइड कैसे आया, अब देखो ये वाली साइड भी, जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर की सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा। आप एस ना कह के आप एक्स कह देते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। जैसे कि मैंने एस कहा, आप एक्स कह देते। हमने कहा कि ये क्या होता है, देखो एस प्लस एस क्या होता है, 4s हो जाएगा। देखो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। देखो पेरीमीटर जब भी होता है ना तो सारे बाउंड्री का जो हमारा होता है, बाउंड्री का सम होता है। तो जितने भी बाउंड्रीज होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। हमने कहा देखो एस प्लस एस करोगे तो 4s हो जाएगा। अब ये 4s का मतलब 4 इंटू साइड होता है। तो आपको बुक में कई बार ऐसे भी लिखा होता है 4 इंटू साइड।
ये जो साइड है यहाँ पर, ये जो साइड है ना एस, ये हमारे लिए एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बिकॉज हमारे सामने डिफरेंट हमारे पास स्क्वायर्स आ रहे होंगे डिफरेंट शेप एंड साइज के, उसके हिसाब से हम लोग पेरीमीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो इस फॉर्मूले में एस है वो मेरा वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे हम लोग बात करें अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ही हमारा क्या था, सर्किल का पेरीमीटर होता है, ठीक है, जो कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज होता है। ठीक, हमने कि यहाँ पर जो r होता है 2 पाई तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये जो r होता है यहाँ पर ध्यान रखना, केवल r की बात कर रहा हूँ, केवल r की, ये 2 पाई जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने कि ये जो r है केवल ये क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वेरिएबल पढ़े नहीं, बहुत सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होता है। तो मतलब कि हमें जब पता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू दे रही है, तो डिफरेंट ही आंसर निकाले होते हैं। मतलब कि जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसे हम वेरिएबल कह रहे होते हैं, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही होती उसे कॉन्स्टेंट कहते हैं। देखो कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि बताओ 4 क्या होता है, आपकी नज़र में भी 4 ही है जो मैं सोच रहा हूँ, किसी दूसरे इंसान के नज़र में भी 4 ही है, क्योंकि उसको पता है कि बचपन से उसको पढ़ाएगा कि 4 कैसा दिखता है, 4 कितना होता है, 4 रुपये क्या होते हैं। अगर 4 रुपये मैं आपको दे दूँ तो 4 रुपये मेरी नज़र में भी वही है। इंडिया में किसी भी कोने में आप चले जाओ, 4 रुपये सर सभी किसी को पता है कि भाई 4 रुपये क्या है, प्रोवाइडेड कि भैया वो अनपढ़ ना हो, यार इतना तो नहीं पता हो ना, खैर अनपढ़ को भी पता होता है। तो मैंने क्या बताया कि 5 रुपये ले लो या 4 रुपये ले लो, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 5 रुपये हमारी नज़र में भी वही है, आपके नज़र में भी वही है, किसी तीसरे इंसान के नज़र में भी वही है। इसका मतलब एक ऐसा कोई चीज़ जो कि चेंज नहीं हो रहा होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि कोई नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, यूजुअली हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। समझ में आया, नंबर्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि नंबर्स की क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब नंबर्स को बदल नहीं सकते, 500 तो 500 ही है। 500 को अगर 500 की नोट है आपके पास तो भैया कोई ऐसा नहीं है कि 500 की नोट को 600 कोई कह देगा, मतलब वो चीज़ तो फिक्स है ना, उसको बदल नहीं सकती। इस वजह से हम क्या कर रहे होंगे, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। बात आती है टर्म्स की। टर्म्स क्या होते हैं, देखो टर्म्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट को भी हम लोग टर्म कहते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स जो होते हैं कांस्टेंट भी होते हैं, टर्म्स जो होते हैं वेरिएबल भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। टर्म्स जो होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी होता है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टर्म्स होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, और जो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना कि वेरिएबल कांस्टेंट का जब भी प्रोडक्ट होगा, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं गुणांक। क्या कहेंगे साहब, गुणांक, क्योंकि वो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, गुणे में होती है, इस वजह से गुणांक कह रहे होते हैं। देखो ये जो कांस्टेंट है, सी का मतलब कांस्टेंट और वी का मतलब वेरिएबल, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर, कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर। अब नंबर में भैया हमारे पास पाई भी हो सकता है, पाई ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, समझ तो गई होगे। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल में एक्स हो गया, ठीक है, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्राइस ऑफ पेट्रोल की बात कर ले तो ये भी भैया हो जाएगा। और दूसरी कांस्टेंट की एक और अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, अगर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, H2O 8 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना होगा बता दो भैया, कितना होता है, बच्चे को पता होता है, आपको पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी तो भैया फिक्स है ना, जो चीज़ फिक्स है भैया पता सबको पता है ना, क्योंकि उन्होंने हर किसी ने याद कर रखा भैया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यूजुअली आप क्या देखेंगे, लोग इतना बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पग, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत भैया। जो ये आप बोल रहे हो ये अधूरा है, पूरा जो सही तरीका हो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई पूछता है टर्म्स के बारे में और कुछ बता दो, तो टर्म्स की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ध्यान रखना, प्लस या माइनस के साइन के द्वारा टर्म्स सेपरेट करे जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं, ठीक है। इतनी बात तो उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। स्टिल कहीं लगता है आपको प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको दिक्कत कहाँ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि बताना है आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से जो हैं पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि 3 जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पर कि यहाँ पर x+3 पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है x² प्लस का 3x प्लस का 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद x³ प्लस √3x पॉलिनोमियल है या नहीं। फिर उसके बाद √3x प्लस x², ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं x+1/x पॉलिनोमियल है या नहीं। देन आफ्टर √x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है या नहीं। देन आफ्टर इसके बाद बात करते हैं अगर तो अगर मैं बात कर दूं x⁻³ x⁻³ x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि बताइए भाई साहब कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से भैया पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। डेफिनेशन देखो मैंने इतनी ही पढ़ी है। डेफिनेशन 2 चीज़ें बताई मैंने आपको, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल क्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए साहब। कोई पूछता है पॉलिनोमियल क्या है तो आपको बस इतना पता है कि वेरिएबल की जो पावर होगी भैया वो होल नंबर होगी। वेरिएबल की जो पावर होगी होल नंबर होगी। अब होल नंबर तो पता होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखना होल नंबर में ये सब नहीं आता, 0.1 2.3 1/2 ये सब होल नंबर में नहीं आते हैं। होल नंबर में केवल कैसे आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते हैं। 1.2 1.3 ये सारे नंबर होल नंबर में सब कुछ नहीं आते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट तो ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा की इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब भी आप पॉलिनोमियल चेक करने जा रहे हो तो पहला तो बता दें, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। क्यों टेंशन इतना लेना आपको कि जब भी कभी पॉलिनोमियल करने जा रहे हो तो दूसरी चीज़ ध्यान रखना, जिस प्रकार से लाइफ को सिंप्लीफाइड करना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो पहला आपको क्या काम करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाइड नहीं है तो ध्यान रखना है बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्राई टू सिंप्लीफाइड फर्स्ट, ट्राई टू सिंप्लीफाइड। भैया हर चीज़ सुलझी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर कोई चीज़ बेकार है तो भैया उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मतलब जिस प्रकार से लाइफ को सिंप्लीफाइड करना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू सिंप्लीफाइड फर्स्ट। भैया सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करो। क्यों सिंप्लीफाइड करें? क्योंकि जब मुझे क्वेश्चंस अपने रियल रूप में नहीं दिखेगा, जैसा कि हमने पढ़ा, कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन वैसा नहीं दिखेगा तो आपको क्वेश्चन को उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। आपको क्या बता रहे हैं समझ कुछ नहीं है, और एग्जाम्पल देखते हैं सब समझ में आएगा। मैंने कहा कि 3 पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपने कहा कि पता नहीं, हमने कहा अच्छा 3 देखो पॉलिनोमियल है या नहीं इसको समझते हैं। 3 एक पॉलिनोमियल है, अब मैं कह रहा हूँ तो है, ठीक है। अब क्यों है इसको समझते हैं।
3 जो है, 3 को मैं 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ। आपने कहा कि हाँ, क्योंकि 1 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख दूँ, 1 की जगह पर मैं लिख दूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो सही है। आपने कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कि ये जो लिखा ना 3 इंटू 1 और 3 इंटू एक्स की पावर 0, ये क्या था, देखो यहाँ पर x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 की जगह पर हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। इस वजह से ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 है। देखो हमने अभी पढ़ा कि देखो होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4, हमने कि सारे जो चीज़ें होते हैं होल नंबर होते हैं। हमने कि x की पावर देखो 0 है, 0 एक होल नंबर है। x क्या है यहाँ पर, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल की देखो ये जो 0 है ये क्या है, पावर है। वेरिएबल की पावर देखो 0 है, 0 एक होल नंबर, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब दूसरा क्वेश्चन, अभी चलो पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉलिनोमियल है नहीं, देन आफ्टर हम लोग टर्म्स के बारे में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखो x प्लस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 3 को मैं x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0 कर सकता हूँ। ऐसे कोई गलत तो नहीं किया, देखो 3 के बगल में 1 लिख सकता हूँ, देखो कांस्टेंट के बगल में 1 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि देखो 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 3 हो जाएगा। तो मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये पता करना है, देखो जब भी आप कभी भी पॉलिनोमियल को चेक कर रहे हो कि दिया गया पॉलिनोमियल है, मतलब दिया गया क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि हर एक टर्म्स का जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। अगर हर एक टर्म्स का वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो भैया पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको ये टर्म्स क्या होता है अभी समझते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, अभी समझते हैं। देखो अब यहाँ पर मैंने क्या, टर्म्स क्या होता है पहले समझना। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स मैंने यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि टर्म्स जो होते हैं, मैंने क्या बताया, टर्म्स देखो कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ 3 था, 3 कांस्टेंट था ऑब्वियसली, तो ये टर्म्स था, एक टर्म था। देखो फिर क्या लिखा, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल भी हो सकता है ऑब्वियसली। हमने कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है, हमने कि बहुत सही। तो हमने कहा अब इसको समझना। तो देखो ये था, और उसके बाद मैंने एक बड़ी प्यारी शब्द लिखा था, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। यहाँ पर ऑलवेज लगा लो, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। जो टर्म्स होते हैं सेपरेट करे जाते हैं प्लस और माइनस साइन के द्वारा। अब यहाँ देखो ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस के इधर एक कुछ था और इधर एक कुछ था। तो प्लस के देखो ना, ये जो प्लस है, प्लस के इधर कोई चीज़ है, प्लस के इधर भी कोई चीज़ है, तो मतलब यहाँ 2 टर्म हो गए। ये पहला टर्म, ये पहला टर्म, और ये रहा दूसरा टर्म। यहाँ कितने टर्म्स हैं, यहाँ देखो ये रहा पहला टर्म, ये रहा दूसरा टर्म, ये रहा तीसरा टर्म। हमने कि ये क्या थे, यहाँ 3 टर्म थे, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और ये रहा थर्ड। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी देखो 3 टर्म्स हैं। मैंने क्या बताया, देखो ये वेरिएबल है ऑब्वियसली है, प्लस है बिल्कुल, टर्म्स सेपरेट करे तो प्लस के या माइनस के थ्रू, या माइनस भी हो सकता था। ये तो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, यही तो बताया था। देखो यहाँ ध्यान से देखो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, ये भी क्या कहलाता है, टर्म्स होते हैं। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो यहाँ भी 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी देखोगे तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म, यहाँ भी 2 टर्म। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। और भी अगर आपको टर्म्स समझना है तो फिर ऐसे ले लो यार। देखो x³ प्लस का 3x² प्लस का 7x प्लस का 5। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, अब यहाँ पर देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। आप कहोगे यार किसी में तो प्लस है यार, माइनस ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x³ प्लस 3x माइनस का 2x² प्लस का 1, लो भैया तब भी उतने ही होंगे, माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें इतना पता होना चाहिए टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइंस ओनली, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर 1 है। ध्यान रखना, अगर x की पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना ये पता होना चाहिए, अगर केवल x लिखा गया है,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर केवल x दिखता है तो ध्यान रखना x की केवल x दिखता है। अगर कोई पूछता है x की पावर कितनी है तो पता होना चाहिए 1 है। अगर कुछ नहीं पता x की पावर कितना तो ध्यान रखना 1। जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1, तो ध्यान रखना x की पावर कुछ नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब x की पावर 1 है। ध्यान रखना ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स है। ये बात क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगी। यहाँ भी पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ भी देखो x की पावर 2 है, यहाँ पर देखो x की पावर 1 है। यहाँ 5 × 1 लिख सकते हो, 1 की जगह पर x की पावर 0 कर दोगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई साहब? बता दो मुझे, उम्मीद हो गई होगी। बात करते यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर √3 × x है। ध्यान से देखो √3 × x है, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। अब कई बार क्या होता है, अब देखो अभी दिक्कत मैं भी आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लो। ये भी पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वेरिएबल चेक कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ केवल वेरिएबल चेक करो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। केवल वेरिएबल चेक करना, वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर पता करना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने किसी इसी तरीके से ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, समझ में आया। यहाँ बात करते हैं, दिक्कत देखो यहाँ क्यों है। हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि ये जो है एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये √3x + x²। अब दिक्कत इसमें क्यों है, देखो दिक्कत इसमें क्यों है। आपको तो दिक्कत नहीं लिख रही क्योंकि आपने देखा अरे यार x की पावर 2 है, लगा दिया आराम से। अब सुनो कि √3 यहाँ लिखा गया है, 3 × x की पूरे का देखो रूट लगा, रूट देखो पूरे का लिखा गया है। आपने पढ़ा होगा कि रूट के अंदर कभी भी जो 2 नंबर मल्टीप्लाइड में हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 × √x लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, x² लिख दिया। हमने कहा कि अच्छा ये पता है कि ये जो हमारे पास ये जो √x है, √x का क्या मतलब होता है, √x का क्या मतलब होता है, इसको चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 इधर लिख देता हूँ प्लस का x², ठीक है। कितनी बार कॉपी कर दिया भाई, इधर देख लो जरा, इधर देखो यहाँ पर x² है। इस रूट का मतलब पता है कितना होता है, पावर 1/2 होता है। कितना होता है यहाँ पर जो इस रूट मतलब है ना, ये जो √x लिखा गया है इसका मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। को अगर समझ नहीं आया, हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर देखो यहाँ पर हमने कि कभी भी ना √x लिखा गया हो तो √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है। क्या होता है, x की पावर 1/2। कभी क्या लिखा होता है, यहाँ पर देखो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर कई बार ऐसे भी लिखा रहेगा आपके पास, यहाँ पर 2 लिखा रहेगा और यहाँ x लिखा रहेगा। इसका भी मतलब ये होता है, सपोज़ करो आपके पास यहाँ 3 लिखा होता और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता 5, तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा गया है ना, ये 5 की 1/3 रूट होती है, मतलब कि 1/3 लिखोगे। यहाँ पर देखो यहाँ 3 लिखा गया है तो यहाँ पर 5 की पावर 1/3 लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो कभी भी रूट आए ना तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। अगर यहाँ देखो 3 लिखा गया तो 1/3 लिखोगे, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो यहाँ 1/5 लिखते हैं। क्लियर हो गई। तो √x देखो, यहाँ पर देखो x की पावर कितनी 1/2। यहाँ पर देखो मुझे ये पता चला कि x की 2 पावर पता चली, एक तो 1/2 है इस रूट की वजह से और दूसरी कितनी है, x की पावर 2 है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर x की पावर देखो 1/2 है, 2 है, एक तो होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, बट 1/2 होल नंबर नहीं है। अगर दोनों में से मतलब कि अगर एक भी पूरे तालाब में अगर एक मछली भी गंदी हो गई तो पूरे तालाब को गंदा कर देगी। उसी प्रकार से अगर किसी भी एक वेरिएबल की जो एक भी वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर नहीं हुआ, अगर किसी एक भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि पूरी एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है। अगर होनी चाहिए, अगर सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक का नहीं है तो हम पॉलिनोमियल कह देंगे, नहीं, सारे के सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक x की पावर 1/2 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 तो होल नंबर है, बट यहाँ पर x की पावर 1/2 है तो यहाँ पर होल नंबर नहीं। इस वजह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया, मतलब कि ऐसा नहीं देखो यहाँ 2 बन रहे हैं तो दोनों, अगर ये होल नंबर है तो ये भी होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक का, नहीं, दोनों के दोनों हमारे कहने से होने चाहिए होल नंबर होने चाहिए। ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। अब यहाँ देखो, इसी वजह से तो कहा कि जीवन में सिंप्लीफाइड, यहाँ लिखा था
ट्राई टू सिंप्लीफाइड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले सिंप्लीफाइड करो। देखो ध्यान से कि भैया सारे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे के सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं। यहाँ देखो x प्लस 1/x लिखा गया, हम जानते हैं x तो ये सही है, 1/x को हम जानते हैं x की पावर -1 लिख सकते हैं। आप कहोगे हम तो नहीं जानते हैं, हमने कि नहीं जानते तो जान लो, मैं बता दे रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं, अगर कभी भी x की पावर क्या लिखा गया है, x की पावर -n लिखा गया है तो हम इसको 1/x की पावर n लिख सकते हैं। और कभी ऐसा भी लिखा हो, कभी ऐसा भी लिखा गया हो, सपोज करो किसी ने x की पावर n लिखा, आप इसको 1 करके x -n भी कर सकते हो। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर कभी देखो ये वाला चीज़ लिखा गया है, यहाँ पर जो भी 1/x की पावर n है, n मतलब एक नंबर है, हमने कि देखो x की पावर n लिखा गया है, तो जब इसको x की पावर n को ऊपर लेके आएगा तो निगेटिव पावर हो जाती है। तो मेरी बात सुनना, मतलब कभी क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक x ऊपर है दूसरा x नीचे, नहीं, जितने भी x है, x वाली जितने भी टर्म्स हैं, वो x² हो, x की पावर 3, ये सारे ही x न्यूमरेटर में होने चाहिए, सारे ही x न्यूमरेटर में होने चाहिए, मतलब ऊपर होने चाहिए। अगर देखो यहाँ पर x की पावर देखो 1 है, अब x की पावर 1 है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर x की पावर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है। अब इस 1 को ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता -1 हो जाएगा। जैसे देखो x की पावर n है, x की पावर n को ऊपर लेके गए तो देखो x की पावर -n हो गया। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 है, तो n 1 को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर देखो x की पावर कुछ दिख रहा है, क्योंकि हाँ दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। हमने कि भाई दिख रहा है, अभी तो कहा जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक है। तो भैया x के अगर पर कुछ नहीं दिख रहा ना मतलब 1 होता है। भैया यहाँ पर तो देखो होल नंबर है, 1 एक होल नंबर, बट -1 तो होल नंबर नहीं होता है। मैंने कहा कि भैया होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग 0 से होती है, याद रखना, माइनस नहीं आता है। 0 1 2 3 4 ये सारे माइनस तो नहीं लिखा ना कहीं, तो मतलब क्या माइनस वाली चीज़ तो होल नंबर होती ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये समझ में आया, यहाँ पर ये समझ में आया कि एक गंदी मछली ने पूरी तालाब गंदी कर दी। अब यहाँ गंदा कैसे करें कि होल नंबर सारे वेरिएबल, मैंने फिर कहा सारे के सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर एक x की जो पावर है -1 है, तो होल नंबर तो है ही नहीं, इस वजह से भैया ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 जैसे हुआ 1/x का मतलब x की पावर -1। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है किसी भी वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर हो गई। सिमिलरली यहाँ पर अगर इसको अब देखो, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हम जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पहले तो सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। इस वाले x की पावर -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो x की पावर कितना है, x की पावर देखो 4 × x की पावर कितना हो जाएगा -3, प्लस क्या हो जाएगा x की पावर 3 × x की पावर -3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x। अब आप इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 0, कि बेस सेम पावर ऐड +3 - 3 0 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। ये x प्लस x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये x प्लस x, ये वाला x कितना हो जाएगा 2x, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बता दो, x की पावर 0 मतलब x की पावर 0। यहाँ पर मैं पूछता हूँ पॉलिनोमियल है, ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ 0, मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स है। समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ भी चेक करोगे तो यहाँ भी देखो दिख रहा है कि पॉलिनोमियल्स है, क्यों, क्योंकि देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और 5 के बगल में क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, ठीक है। मतलब कि सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x की जो पावर है कैसी होल नंबर है, इस वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है और टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और भी बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।